डॉक्टर सर्वेश कुमार सुरेश, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की सिटी हलचल में आपका स्वागत है। कानपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का बढ़ना शुरू हो गया है। आज कानपुर में 29 कोरोना पॉजिटिव रोगी पाए गए हैं। जनपद में एक्टिव केस 104 पहुंच गए हैं। कानपुर में कोरोना का संक्रमण अब जेल में भी बढ़ने लगा है। कानपुर जेल में ही 12 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कानपुर पुलिस की साइबर सेल द्वारा कानपुर में 8 पीड़ितों के खाते में सेंध लगाकर धोखाधड़ी से हड़पे गए रुपए उनके खाते में साइबर सेल कानपुर ने त्वरित कार्रवाई कर फरवरी 21 में विभिन्न पीड़ितों के खाते में 54,33,498 रुपए वापस कराए हैं। यह जानकारी साइबर सेल के प्रभारी निरीक्षक राम अवतार ने दी। कानपुर के थाना सचेंडी में ग्राम कटरा घनश्याम के ITBP के जवान रामस्वरूप के घर पर 2-3 लोगों ने रात में आगजनी की है, जिस पर मुकदमा लिखकर अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। उपरोक्त जानकारी SP ग्रामीण ब्रजेश श्रीवास्तव ने दी। कानपुर देहात के चर्चित बेमई कांड की मूल केस की डायरी अभी तक न मिलने के कारण एक बार फिर से सुनवाई टल गई है। अब 5 अप्रैल को इस केस की सुनवाई होगी। गंगा यमुना सरस्वती के विलुप्त संगम की खोज जारी है। अब कानपुर में भी गंगा यमुना के बीच बहने वाली तीसरी धारा सरस्वती नदी की खोज की जाएगी। नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, NGRI और डेनमार्क के विशेषज्ञों की टीम इस काम को अंजाम देने में जुट गई है। गौरतलब है कि गंगा यमुना के बीच करीब 1000 फीट नीचे एक तीसरी धारा सूखी हुई अवस्था में है, जिसकी लंबाई 14 किलोमीटर है। अब कौशाम्बी से कानपुर के बीच विशेषज्ञों की टीम ट्रांजिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम के जरिए जमीन से करीब 200 से 400 मीटर नीचे मिट्टी, कंकड़ और पत्थर का पता लगाया जाएगा और गंगा यमुना के बीच विलुप्त अवस्था में सरस्वती नदी की खोज की जाएगी, जो आज भी बह रही है। पृथ्वी की यांत्रिक संरचना में बदलाव के कारण ही सरस्वती विलुप्त हो गई है। कानपुर में इन दिनों कोरोना लॉकडाउन की अफवाह जोरों से फैलाई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 24-25 मार्च को कानपुर में लॉकडाउन होगा। जिला प्रशासन द्वारा मिली सूचना के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं है। कानपुर में कोई भी लॉकडाउन नहीं होगा। सिर्फ कोविड नियमों का पालन करना जरूरी है, क्योंकि कानपुर में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। कानपुर के मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर ने आज इंटीग्रेट कंट्रोल सेंटर ICCC स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण घटक को देखा। ICC में कुल 8 उप घटक हैं जो कानपुर स्मार्ट सिटी कोर्ट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित और निगरानी किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी कोर्ट द्वारा ICC की धीमी गति और देरी कार्यों से मंडलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने आज नगर निगम के स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम में बैठकर कार्य प्रगति की समीक्षा की और ICC की वर्तमान समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए साइट पर बैठक में नगर आयुक्त, CO स्मार्ट सिटी, SP ट्रैफिक, अपर नगर आयुक्त, प्रबंधक ICC, टेक महिंद्रा टीम और अन्य लोग उपस्थित थे। एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली ITMS ICC का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया था और इसकी लागत 43 करोड़ रुपए आई थी। इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 24 नोड अंक हैं। 24 में से वर्तमान में केवल 16 कार्यात्मक हैं। बाकी 8 नॉन फंक्शनल नोड्स में से 3 अनगोइंग मेट्रो वर्क्स की वजह से हैं, 3 अनगोइंग नगर निगम के कामों की वजह से हैं और 2 स्मार्ट रोड वर्क्स की वजह से अनगोइंग है। पिछले 3 महीने में इसमें अधिकतम प्रगति नहीं हुई है। आयुक्त ने 8 नोड्स को कार्यात्मक करने के लिए 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है, जो अब तक गैर कार्यात्मक हैं। कमिश्नर ने कहा कि सभी 24 नोड्स पूरी तरह से 1 जुलाई तक पूर्ण रूप से क्रियाशील होना चाहिए, अन्यथा संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब ITMS प्रोजेक्ट परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल से जुड़ा हुआ है। कैमरा नंबर प्लेटों को पढ़ेगा और वाहन को सीधा मालिक के विवरण से जोड़ा जा सकता है। इस प्रणाली के साथ यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए दर्ज किए गए कुल मामले प्रतिदिन लगभग 20,000 हैं, लेकिन इस वजह से ट्रैफिक पुलिस केवल 200, 250, 300 तक ही संयोजन कर पा रही है, जो दर्ज किए गए कुल उल्लंघनों का केवल 2% है। जब इस मुद्दे के बारे में पूछा गया तो ICC में मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि उन्हें उल्लंघन करने वालों को भौतिक नोटिस का विश्लेषण प्रिंट करने और जारी करने के लिए ICC में अधिक ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों की आवश्यकता है, जो कि नहीं है। उपरोक्त मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर ने SP ट्रैफिक को अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकताओं का विश्लेषण कर उन्हें ICC में तैनात करने और सुनिश्चित करने के लिए कहा है। हर वाहन उल्लंघनकर्ता को 24 से 48 घंटे के भीतर चालान नोटिस निर्गत किया जा सकता है। कमिश्नर ने SSP को भी इस मुद्दे को देखने और सुव्यवस्थित करने के लिए कहा। सिटी सर्विलांस स्कीम के तहत हमारे पास विभिन्न स्थानों पर 150 CCTV कैमरे स्थापित हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 93 CCTV कैमरे पूरी तरह से एक्टिव हैं। कमिश्नर ने CO, SP ट्रैफिक और ट्रक महिंद्रा टीम को निर्देश दिए कि वे सभी की मरम्मत कराएं और उन्हें 31 मार्च तक पूरी तरीके से कार्यशील बनाकर वापस आयुक्त को रिपोर्ट करें। आज की सिटी हलचल में बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।